दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे इस समय इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर, नीट की टेस्ट सीरीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कोशिश तो रहती है कि कम क्वेश्चंस गलत हों, लेकिन फिर भी 20 to 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हो जा रहे हैं। तो उनका पूछना था कि क्यों हो रहे हैं और इसके पीछे सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये मैं डिटेल में बताऊंगा। पूरा वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे तो आई होप कि आपकी जो 20 to 30 क्वेश्चंस अभी रॉन्ग हो रहे हैं वो एग्ज़ाम तक रिड्यूस होते होते 5 to 10 हो जाएंगे या फिर 0 भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको वो नहीं पता जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि क्यों आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, क्या रीज़न है, आप अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहली बात दोस्तों, अगर आप क्वेश्चंस को रॉन्ग कर रहे हैं, सपोज़ करिए 180 में से 30 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में, मींस इसका 3 तरह से नुकसान है। पहला, 30 क्वेश्चंस में अगर 1 मिनट एक क्वेश्चंस में माना जाए तो 30 मिनट का लॉस, टाइम आपका लॉस। सेकेंड, 30 क्वेश्चंस इंटू 4 120 मार्क्स का लॉस। थर्ड, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, मीन्स आपने जितने करेक्ट आंसर किए हैं उसमें से भी 30 मार्क्स आपके गए। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है अगर आप ये कर रहे हैं। मीन्स इसके पीछे बहुत ही आपको स्टडी करने की ज़रूरत है कि क्यों 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं। मीन्स 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं, 30 क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चन रॉन्ग होने के पीछे मीन्स बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए। क्योंकि आपको ये बताने वाले बहुत सारे लोग होंगे कि 180 कैसे किया जाए, 170 कैसे किया जाए, लेकिन जो कॉमन स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स होती है, जो गलतियाँ करते हैं, उनको ये बताना ज़रूरी है कि क्यों कर रहे हैं या फिर कैसे सुधार सकते हैं। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात, अगर आप नंबर 1 गलती कब करते हैं, क्वेश्चन आपके रॉन्ग कब होते हैं। पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कि आप उस क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं जिसको आप पढ़े हैं या जिसके बारे में आपको नॉलेज है। मीन्स अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है या फिर मिक्स्ड इंफॉर्मेशन है। टू बी फ्रैंकली सेइंग, मीन्स आप कंफ्यूज्ड हैं। क्वेश्चंस को आप पढ़ रहे हैं लेकिन आंसर आप उसका ले नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चंस को पढ़ के तो आपको लग रहा है कि हमको ये आता है, हमने ये पढ़ा है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं। या तो आपने मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन ली है, मीन्स सेल्फ स्टडी की जगह पे कहीं इधर से उठा लिया, कहीं इधर से उठा लिया, कहीं इधर से उठा लिया, इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। अधिकतर यही होता है। अगर वो क्वेश्चन जिसको आपको आता है वो गलत कर रहे हैं तो उसके पीछे ये रीज़न होता है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। मीन्स आपने सेल्फ स्टडी कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं पढ़ी है, ध्यान से नहीं पढ़ी है। ठीक है, पहला रीज़न। इस तरह आप देखिएगा, जाके क्वेश्चन पेपर को उठा के जो जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं उसको मार्क कीजिएगा और देखिएगा कि क्यों गलत कर रहे हैं। पहला ये रीज़न। दूसरा, फिजिक्स जैसे क्वेश्चन पेपर में फॉर्मूला मिस्टेक कैंडिडेट्स करते हैं, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं। कभी कभी यूनिट डिफरेंट होती है, यूनिट फीट में दी हुई है, सेंटीमीटर में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, या फिर आंसर में फीट और सेंटीमीटर होता है, वहाँ पे आपने यूनिट की मिस्टेक कर दी। ठीक है। तीसरा, क्वेश्चंस को, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन अगर समझ में एक बार में नहीं आता तो 2 बार पढ़िए। हेजिटेट होके क्वेश्चन मत पढ़िए कि आप सोच रहे हैं जल्दी जल्दी यार टाइम निकल जा रहा है, जल्दी जल्दी करो जल्दी करो। मीन्स अगर किसी एक क्वेश्चन पे आप एफर्ट लगा रहे हैं तो उस क्वेश्चन पे पूरा एफर्ट लगाइए। मीन्स ऐसा नहीं कि क्वेश्चन यहाँ का कर रहे हैं और ध्यान में है केमिस्ट्री, मतलब क्वेश्चन फिजिक्स का कर रहे हैं, ध्यान में है बायोलॉजी, कि बायोलॉजी को ये यार बायोलॉजी में भी जल्दी जल्दी करना है, फिजिक्स में जल्दी से कंप्लीट करना है, तो जल्दी के चक्कर में यहाँ पे आप गलत कर देते हैं। चौथा, कैंडिडेट्स का सीक्वेंस ऑर्डर, किस ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं फिजिक्स को पहले से ही शुरू कर देते हैं और फिजिक्स में ही लटके रहते हैं। मीन्स आधा टाइम 1.5 घंटा फिजिक्स में लटका देते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें
जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें वो चले जाते हैं। तो सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, बायोलॉजी फर्स्ट, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। ये अपनी चॉइस है, बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफर्टेबल महसूस करते हैं फिजिक्स से ही। तो ये आदत आपको अभी से बनानी है, मीन्स टाइम मैनेजमेंट और किस सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है, ये आपको अभी से करना है। इसीलिए तो टेस्ट सीरीज़ होती है, इसीलिए तो प्रैक्टिस होती है आपकी, कि नहीं एग्ज़ाम में अचानक में गए और फिजिक्स से स्टार्ट कर दिया या केमिस्ट्री से स्टार्ट कर दिया तो फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा, फिर आप 3 घंटे चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप 100 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे तब तक। तो सबसे कोशिश ही करिए मिनिमम टाइम में बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस फोड़ दीजिए, उसके बाद 45 क्वेश्चन जो बचे आपके केमिस्ट्री के उसको फिर फिजिक्स के बाद में फिजिक्स के लिए सबसे लास्ट में आप टाइम दे सकते हैं। तो फिजिक्स के लिए जितना टाइम रहा उतना रहा। कुछ कैंडिडेट्स गलती क्या करते हैं इसके बाद, कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि बबलिंग सबसे लास्ट में करते हैं, मीन्स सारे क्वेश्चंस के आंसर डाल देते हैं, उसके बाद बबलिंग सबसे लास्ट में करते हैं, तो बबल करने में वो गलतियाँ करते चले जाते हैं। और एक रीज़न और भी है कि सपोज़ करिए 180 मिनट का क्वेश्चन पेपर है, 170 मिनट हो गए, 10 मिनट बचे हैं, आपका टारगेट है, आपने टारगेट पहले से ही बना लिया है, भैया 600 लेने हैं, और आपने अभी तक 500 नंबर तक का अटैम्प्ट किया, 100 नंबर कहाँ से आएंगे? तो आपने 10 मिनट में 100 नंबर का मार दिया, मीन्स 25 क्वेश्चंस बबलिंग कर दी, जल्दी पढ़ के आधा अधूरा पढ़ के मार दिया। तो इससे भी आपके मार्क्स जाते हैं। ये तो मार्क्स जाने का तरीका हुआ। अब इसको सुधारेंगे कैसे? पहली बात, अब से ये देखिएगा कि 20 to 30 क्वेश्चंस अगर आप रॉन्ग कर रहे हैं, पहले पूरा डेटा बना दीजिए, जो मैंने बताया अभी कि कैसे टाइम मैनेजमेंट ये वो, पहले वो सब तो देखना पड़ेगा आपको, किस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। दूसरा कि 30 क्वेश्चंस में से कितने फिजिक्स के हैं, कितने केमिस्ट्री, कितने बायोलॉजी के हैं, ये करो। फिर फिजिक्स के हैं तो गलतियां कहाँ पे की है, किसी ऐसे क्वेश्चन में गलतियां की हुई है जो आ रहा था, या फिर जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, वो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया तो गलत किया, या फिर तुक्के में आपने गलत किया। 3 ही रीज़न होते हैं इसके, या फिर रॉन्ग बबलिंग कर दी, चौथा रीज़न ये भी डाल दो, ठीक है। ये बनाओ, केमिस्ट्री का बनाओ, बायोलॉजी का बनाओ। अब ये फाइंड आउट करो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, इन चारों में से सबसे ज़्यादा किस में गलतियाँ कर रहे हैं आप। सबका अपना अपना होता है, कुछ लोग फिजिक्स में ज़्यादा गलती करते हैं, बायोलॉजी में उनका पूरा अच्छा उनका एक्यूरेसी होता है, कुछ लोग का केमिस्ट्री में अच्छी एक्यूरेसी होती है, बायोलॉजी में अच्छी एक्यूरेसी नहीं होती है। तो एक्यूरेसी देखो यहाँ पे कि कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं, किस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं। अब बायोलॉजी में अगर आप कोई आता हुआ क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने ध्यान से उसको पढ़ा नहीं, कन्फ्यूज़ हैं, आपने 10 तरह की नॉलेज बटोर ली है, 10 तरह की बुकें पढ़ ली है, 10 तरह की इन्फॉर्मेशन ले ली है, 10 तरह के लोगों से बात कर ली है, 10 तरह के टीचर्स के वीडियोस देख लिए, इसलिए आपने वो क्वेश्चंस को गलत किया है। ये होता है प्रॉपर रीज़न। तो इसका एक यही तरीका है कि सेल्फ स्टडी करो, केवल एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी। एक होता है ऑनलाइन लेक्चर, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर आपने लिया, ठीक है, उसमें जो बताया गया वो बुक का ही बताते हैं, कहीं रॉकेट साइंस नहीं होता है। वो पढ़ लिया आपने, थोड़ा बहुत आया आपके दिमाग में, उसके बाद आप पूरी बुक पढ़िए, क्योंकि बुक में जो मटेरियल होता है वो सबसे बेस्ट होता है। बुक से ही क्वेश्चंस पेपर बनता है, बुक से ही जो आंसर होता है वही फाइनल आंसर माना भी जाता है। कोई आपको कितना भी अच्छा आंसर बता दे किसी एक क्वेश्चंस का, वो अगर कितना भी सही हो वो नहीं माना जाएगा, बुक में जो आंसर होगा वही माना जाएगा, चाहे वो हल्का फुल्का गलत ही क्यों ना हो। तो बुक वाला आंसर माना जाएगा, बुक वाला क्वेश्चन पेपर आएगा। तो बुक पे ही कंसंट्रेट करो रादर देन कि ऑनलाइन क्लासेस, रोज़ मैराथन क्लासेस और फलाना धमाका रोज़ दिमाग चाट लेते हैं आप लोग का।
इस तरह के वीडियोस रोज़ देखेंगे, रोज़ वही घिसी पिटी बात बताते हैं, ये इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस से कोई फ़ायदा नहीं है। अब 1 महीना बचा है, इसमें जितनी सेल्फ स्टडी करोगे उससे फ़ायदा होगा। तो प्रैक्टिस करो, सेल्फ स्टडी करो, रिवीजन करो, खुद से इंडिपेंडेंट बनो। मीन्स हर चीज़ के लिए नहीं, मतलब थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो चलो भैया खोल लेते हैं इनका फलाना सर का लेक्चर खोल लेते हैं, धमाका सर का लेक्चर खोल लेते हैं, चलो इनका पढ़ लेते हैं, उनका पढ़ लेते हैं, उनका देख लेते हैं, उनका देख लेते हैं। यहाँ पे आपका डाउट क्लियर नहीं होता, क्योंकि डाउट आपका तभी क्लियर होगा जब आपके पास कुछ नॉलेज होगी। अगर आप ये सोचते कि नहीं ठीक है मेरे अंदर ये डाउट है, चलो हम एक लेक्चर देख लेते हैं उसमें, तो वो डाउट थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा हाँ मेरा डाउट क्लियर हो गया है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही गलती कर देंगे, क्योंकि आप खुद से जब तक नहीं पढ़ेंगे, खुद से उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऑनलाइन क्लास वाला कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। टू बी फ्रैंकली सेइंग, तो ये हकीकत है, इसको जान लीजिए, पहचान लीजिए और आगे से ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो रॉन्ग कर रहे हैं उनके बारे में पूरा खाका बनाइए, क्यों कर रहे हैं पूरा डिटेल जानिए। उसके बाद कभी अटैम्प्ट मत करिए ऐसे क्वेश्चंस को जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, ये जिसके बारे में लगता है कंफ्यूज है। पहली बात तो कन्फ्यूज़न की स्थिति आपकी तभी आती है जब आप तरह तरह के वीडियोस देखते हैं, तरह तरह के नोट्स पढ़ते हैं, तरह तरह के मीन्स बुक है ना आपके पास, बेसिक बुक, रेफरेंस बुक, उसी पे कंसंट्रेट करिए, तब तो आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकते हैं, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। तो ये करिए, और लगातार 20 से 25 दिन है तो इसमें टेस्ट सीरीज़ कोशिश ये करिए कि कम से कम 10-15 टेस्ट सीरीज़ लगा दीजिए, और हर टेस्ट सीरीज़ में टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने, कंसंट्रेट करके पढ़ने का ख्याल रखिए, क्वेश्चंस को एक ऑर्डर में अटैम्प्ट करने का ख्याल रखिए, सिली मिस्टेक का ख्याल रखिए, बबलिंग का ख्याल रखिए कि किस तरह से आसानी से बबलिंग आप कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स बबलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, वो आपको अगर ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं तो फिर उससे बचिए, उसको सुधारिए। मीन्स 10-15 टेस्ट सीरीज़ आने वाली जो टेस्ट सीरीज़ है, इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखेंगे, पहले टेस्ट सीरीज़ में आप 20 से 30 गलतियाँ करेंगे, फिर दूसरी टेस्ट सीरीज़ में अगर आप पहले में इम्प्रूवमेंट करेंगे, इम्प्रूवमेंट यही वाला चलाते रहेंगे, तो फिर 15 से 20 करेंगे, फिर 10 से 15 करेंगे, फिर इसे 5 से 10 करेंगे। इस तरह से रिड्यूस होती चली जाएगी, क्योंकि अगर आप समझ जाएंगी कि कहाँ से गलत हो रहा है क्वेश्चन, जैसे जितने रीज़न मैंने बताए वही रीज़न होते हैं, कहाँ से किस पॉइंट से गलत हो रहा है, अगर ये जान गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करवा दे। फिर आप रॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ये होना चाहिए दोस्तों। तो आज से, अभी से ये गांठ बांध लीजिए, ऐसा ही करना है आपको, और इससे फ़ायदा होगा, डेफिनेटली होगा। वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, आप में से बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाता है सर, आपका टाइम बहुत ख़राब होता है। लेकिन ये है कि अगर आप इससे सीख गए तो फिर एग्ज़ाम में आपका टाइम ख़राब नहीं होगा, एग्ज़ाम में आपका टाइम बहुत ही बेहतरीन होगा, और टाइम से पहले आप क्वेश्चन पेपर को एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट कर लेंगे। आई होप कि वाली बात आपको समझ में आ गई। दैट्स ऑल।